मदीने से कुछ दूर था। जब हुजूर मदीने में आ गए मक्के से, तो खैबर के यहूदी आपको तरह तरह से परेशान करने लगे, सताने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई अपने महबूब पर कि इनसे कहो या तो ये ईमान ले आए या फिर मदीना छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। तो वो यहूदी बाज तो नहीं आए, लेकिन मदीना छोड़कर खैबर के किले में जाकर रहने लगे सब इकट्ठे होकर, और वहीं से साजिशें शुरू होने लगी इस्लाम के खिलाफ और हादिये इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब वही नाजिल फरमाई तो मेरे आका ने पहले तो उनको समझाया, एक वफद भेजा मुसलमानों का, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर उनके साथ किस तरह जंग हुई, ये जंग खैबर का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। आइए यहां से जुड़ जाइए मेरे साथ और सुनिए जंग खैबर। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। सुभान अल्लाह। हैं दो लाडले उनके शब्बीर व शब्बर, किसके? अली और फातिमा। हैं दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर। देखिए हसन हुसैन का दूसरा नाम शब्बीर व शब्बर भी है, इस बात को ख्याल में रखिए। हैं दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेरे खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेरे खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, उन्हें फातिमा जैसी
बीवी मिली है। ऐ मोमिनो उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। तो अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक। पहला बंद यहां से शुरू हो रहा है, तवज्जो दीजिए कैसे। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन न महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई।
छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब से जिब्रील अमीन वही लेकर आए और ये कहा कि ये लोग अगर ना माने तो मदीना छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर क्या हुआ समात फरमाइएगा। कैसे रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। ये जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमते इस्लाम करने को। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार तो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हजरात, वो थोड़े थे यहूदी किले के अंदर बहुत ज्यादा थे।
मुसलमान बहुत थोड़े से उस वक्त तक हो पाए थे। हुजूर की क़यादत में जब मुसलमानों का लश्कर खैबर के किले की तरफ रवाना हुआ तो क्या हुआ, तवज्जो। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर ख़ैमा ज़न लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकलीफ का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए साहब, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। हमारे लोग गए थे बातचीत के लिए, लेकिन उसने इन लोगों ने जवाब में उन पर तीर पत्थर बरसाए किले की छत के ऊपर चढ़कर। लिहाजा ऐ अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम का ये लश्कर, मुसलमानों का लश्कर लेकर तुम खैबर के किले की तरफ इन यहूदियों से जंग करने के लिए निकलो। आहा, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों का ये लश्कर लिया और आगे बढ़े। कैसे? दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर
कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले कि लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक औलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर ना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर काम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे, दिल में के बातें वो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का लश्कर गया और शाम को वापस नाकाम लौट कर आया। किला फतह नहीं हुआ खैबर का। दूसरे दिन आका हजरत उमर फारूक आजम को बुलाकर कहते हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ जब गए तो उनके साथ भी उन यहूदियों ने यही किया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया था। क्या किया सुनिए इस बंद में। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया।
में आकर शाह की फारूक आजम ने बहुत शर्मिंदा है आका बता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न घबराओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे ताबर ने बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, जात और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, जात और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, और फनूने जंग लेकर गए खैबर के किले पर। लेकिन क्या हुआ सुनिए हजरत उस्मान गनी का हाल। हाँ हाँ चले उस्मान पहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। निदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर, कहा सरकार ने देगा पता वो खालिक अकबर। फिर ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। आहा हुजूर ने एक सहाबी से कहा, जब उस्मान गनी भी वापस आ गए तो हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया और कहा कि मेरे पास कोई अली को बुला कर ले आए। जंग फतह होने में नहीं आ रही थी खैबर की। आका फरमाते हैं कि कोई मेरे पास अली को बुला कर ले आए। अली की आंखें दुख रही थी उस वक्त, बहुत तकलीफ थी आपकी आंखों में। लेकिन जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो आप दुखती हुई आंखों में ही सहाबी रसूल के साथ आका के पास तक आए और पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस वक्त आका ने मुझे क्यों बुलाया है? तो मेरे आका ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से क्या फरमाया, सुनिए इस बंद में कैसे। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत
खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है, शुक्रिया। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। वाह। लीजिए साहब, दोनों बंद जो बाकी रह गए उसमें से पहला बंद और आखिरी बंद, ये सुनने का वक्त इस वक्त बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। और ये दोनों बंद जब आप सुन लेंगे तो आपको पूरे वाकये की हकीकत पता चल जाएगी कि क्या है ये जंग खैबर। हजरत मौला अली ने पूछा, आका मुझे इस वक्त क्यों याद फरमाया है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ अली तुम जानते हो 3 दिन से बराबर अपना लश्कर खैबर के किले पे जाता है, शाम को वापस आ जाता है, अभी तक खैबर का किला फतह नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें भेज दूं। मैं चाहता हूं, आका ने फरमाया कि आज इस्लामी लश्कर के साथ सिपा सालार तुम बनकर जाओ। अली बोले, आका जो आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है मेरे आका। आपकी एक एक बात को, आपके एक एक हुक्म को मैं बजा लाऊंगा, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। तो देखिए किस तरह अली चले खैबर के किले की तरफ और कैसे ये जंग हुई। क्या दुआ मांगी अली ने खैबर के किले पर जाकर, उसके दरवाजे के सामने जाकर। सुनिए साहब, मैं फरमाने, अली कहते हैं, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों दर्द से बेहद परेशान थे, थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, इस्लाम का झंडा पकड़ा अली ने और सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे बहन चश्मा ने अली में आपने डाला। लुआबे दहन, शुक्र, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। अब ये बात बहुत से लोगों के सरों से गुजर गई, क्या कह रहे हैं ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लुआबे दहन, दहन कहते हैं मुंह को, और लुआब जो इसके अंदर ये इसको कहते हैं लुआबे दहन।
तो अपना लुआबे दहन यानी मेरे नबी ने अपना ये मुंह का थूक लुआबे दहन हजरत अली की चश्माने मुबारक यानी आंखों में लगा दिया सुरमे की तरह, अपने मुंह से इस तरह से लेकर लुआबे दहन और अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। तो जानते हो, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। उस लुआबे दहन का असर ये हुआ कि अली की दुखती हुई आंखें एकदम अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आप चले, कैसे सुनिए। लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला, यकायक दोनों आंखें, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। अली ने खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? कि मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही आए है इलाही मेरे मौला मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। ये दुआ मांगी अली ने, ए अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, खुदा का शेर। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, ऐ मेरे मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब मेरी लाज रख ले। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जिस तरह अली ने दुआ मांगी और दुआ में मेरे नबी का वास्ता शामिल किया।
नबी का वसीला दिया दुआ में। ऐ अल्लाह तुझे अपने प्यारे महबूब का वास्ता, मुझे उनके सदक़े में कामयाबी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली की दुआ मकबूल किस तरह की। आखिरी बंद समात फरमाइए हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा कैसे। लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने। उखाड़ा जोर, उखाड़ा जोर, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पाँव उखड़े ना बकारों के। शुजात देख कर, अली की बहादुरी को देख कर, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे। दरवाजा उखाड़ लिया आपने खैबर के किले का। बहुत हैवी, बहुत वजनदार वो दरवाजा था, लेकिन हजरत अली ने अल्लाह का नाम लेकर, रसूल का वास्ता देकर दुआ में नबी, नामे नबी शामिल किया। और फिर जब बिस्मिल्लाह पढ़कर उस नारे तकबीर कहकर खैबर के किले के बाजू यानी चौखटें थामी और फिर नारे तकबीर कहकर जो जोर लगाया तो खैबर का दरवाजा अली के हाथ में आ गया। दरवाजा उखड़ना था, मुसलमानों की फौज किले के अंदर दाखिल हो गई और फिर अली की तलवार यानी जुल्फ़िकार हैदरी चली। किला फतह हुआ। कैसे? अली की जंग देखी पाँव खुड़े ना बद। अली की जंग देखी पाँव खुड़े बदमाशों के। शुजात देख कर, शुजात देख कर, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे। कैसे भागे? कि जैसे भागते हैं, कि जैसे भागते हैं पन में कीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश हो के सीने से उन्हें, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में, फिजा में से, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान। है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। देखिए यहाँ इल्म की बात है। अगर मैं इस शेर की वजाहत ना करूं तो लोग कहेंगे खैबर शिकन का लक़ब भी आपको अता फरमाया। खैबर शिकन का लक़ब अता फरमाया। शैतान जल गया। है ये क्या हो गया? फौरन एक आवाज गूंजने लगी हवा में। हवा में एक आवाज गूंजने लगी कि अली, अली
मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो खैबर का किला फतह किया। और बाकी जो गए थे तीनों, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, ये खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे, इसलिए इनसे किला फतह नहीं हुआ। ये जब आवाज हवा में गूंजी, अल्लाह ताला ने फौरन ही अपने महबूब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वही नाजिल फरमा दी है, महबूब इस आवाज पर न जाना, ये तो शैतान की आवाज है, शैतान बरगला रहा है। किसी भी तुम्हारे चारों में से किसी भी सहाबा की बहादुरी शुजाअत में कोई कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बहादुर हैं, किसी की बहादुरी पर इतना सा भी शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐ मेरे महबूब, बात यह है कि खैबर के किले की फतह हमने अली के नाम पर लिख दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से होना थी, उन्हीं के हाथों से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुजाअत में कमी कोई